बीजापुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था। ट्रेनिंग कैंप में स्मारक को भी ध्वस्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से बैक टू बैक दूसरी बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें ढाया गया है। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था, जिस पर जवानों ने अब कब्जा कर लिया है। ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी ध्वस्त किया गया है। तो एक और सफलता, बड़ी सफलता है। संतोष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, कब से ये कैंप संचालित था? जी, आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे थे माओवादी, और माओवादी का जो ट्रेनिंग कैंप है, ये ट्रेनिंग कैंप लंबे समय से वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और पुलिस की लगातार सर्चिंग और पुलिस की लगातार जो सूचना तंत्र मजबूत हो रही है, जिसके चलते ये जो तेलंगाना के जो सीमा पर स्थित है बट्टीगुड़ा के पास जो जंगलों में नक्सलियों ने बना रखा था एक हाईटेक का ट्रेनिंग कैंप, उसको माओवादियों की जो ट्रेनिंग कैंप है उसको ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दूं कि कोबरा बटालियन के जवानों ने इस पर धावा बोला था, और कैंप पर धावा बोल के इन सारी चीजों को ट्रेनिंग जो कैंपस को स्मारक को ध्वस्त भी किया गया। आपको बता दूं कि माओवादी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लंबे समय से कुछ न कुछ तरीके से इनको ट्रेनिंग दिया जाते थे। ये अभी गगन चुप्पी पेड़ों की भी ट्रेनिंग रखा था वहाँ पे, और ट्रेनिंग सेंटर जो रखा था, धीरे धीरे से वहाँ पे ट्रेनिंग देके कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को अंजाम करने की फिराक में रहते थे। लेकिन पुलिस की जो सूचना तंत्र पहुंच गई और वहाँ की जो कैंप को ध्वस्त करने में पुलिस को अहम सफलता मिली। अच्छा संतोष, मौके से क्या क्या बरामद किया गया है? हालांकि आपको बता दें कि जो टीम वहाँ से लौटी नहीं है। हालांकि बताते हैं कि वहाँ पे भारी मात्रा में जो सामान था उनका, उस सामान भी बरामद किया गया, स्मारक वहाँ ध्वस्त किया गया, और जो सामान इनका पर अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ, पूरी टीम वापसी आने के बाद खुलासा हो पाया। संतोष, यहाँ पर कितने नक्सली सक्रिय रहा करते थे? किस तरह से यहाँ नक्सल का प्रचार किया जाता था, नक्सलवाद का यहाँ से प्रचार प्रसार होता था? जी, आपको बता दूं कि इनका मुख्य बिंदु था जहाँ पे इनका ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ से भारी मात्रा में जो नक्सली आते थे, बड़े बड़े लीडर पहुंचते थे, और बड़े बड़े लीडर पहुंच कर वहाँ का संचालन किया करते थे। और इसके साथ ही वहाँ पे जो नक्सलियों के सामान है वो भी लंबे पैमाने पे सामान रखा जाता था, और वहाँ से एक रणनीति बनती थी। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को दो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं नक्सलवाद से ही जुड़ी हुई। तो ये दो तस्वीरें बीजापुर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली। नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पुरानी तस्वीर है, जहां पर किस तरह से नक्सलवाद का संचालन किया जाता था, कैंप था, यहाँ पर नक्सली ट्रेनिंग लिया करते थे, और किस तरह से पूरे नक्सलवाद का यहाँ पर संचालन होता था। ये जो दूसरी तस्वीर है ये आप देख पा रहे हैं, और ये पहली तस्वीर आप जो देखेंगे नई तस्वीर है, जहां जवानों ने सफलता हासिल की है। नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए जो वहां पर स्मारक बनाया गया था वो हटाया गया है। तो हाईटेक ट्रेनिंग कैंप था, और ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैंप में नक्सलियों का किस तरह से जमावड़ा हुआ करता था, और यहाँ पर नक्सलवाद का किस तरह से संचालन होता था, और भारी मात्रा में जो है, भारी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों का जमावड़ा रहा करता था। ये देखिए, ड्रोन से ये तस्वीर ली गई है, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का ये मूल गढ़ हुआ करता था, जिसे अब जवानों ने सफलता हासिल करते हुए पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। वहां अब जवानों का कब्जा हो चुका है। तो लगातार नक्सलवाद पर जिस तरह से कामयाबी मिल रही है वो काबिले तारीफ जवानों के लिए, क्योंकि एक बार फिर से बड़ा नक्सल जो ऑपरेशन यहाँ पे संचालित किया जाता था, जो नक्सलियों का जमावड़ा हुआ करता था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ IBC 24 पर ही देख पाएंगे, जहां पर नक्सल स्मारक हुआ करता था, और साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से नक्सली जमा होकर अपना नक्सलवाद का जो भी संचालन होता था वो किया करते थे। तो ये दो तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं, हाईटेक ट्रेनिंग कैंप, इस पर अब नक्सलियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से जवानों के चेहरे पर मुस्कान भी है, क्योंकि 2026 का वो लक्ष्य जिसे हर जवान अपने मन में रखा हुआ है, और उसी क्रम में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और सफलता की नई नई बुलंदियां मिलती जा रही है। 2026 जब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो संतोष, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जवानों ने अब जो नक्सली ध्वस्त स्मारक था उसे जमींदोज किया है, और दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं संतोष की किस तरह से यहाँ पर नक्सलियों का जमावड़ा हुआ करता था। आप एक बार
तस्वीरों के आधार पर दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से वहां जमावड़ा हुआ था और अब किस तरह से वहां पर कामयाबी मिली है। जी, आपको बता दूं कि ये इस टाइप का इलाका था कि जहाँ पर फोर्स पहुंची नहीं थी और फोर्स की इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती, जिसका फायदा माओवादी उठाते थे और माओवादी कहीं ना कहीं प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर बना के रखे थे। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना के रखे थे, उनका पूरा गढ़ माना जाता था वो इलाका। लेकिन अब जिस प्रकार से माओवादियों के वहाँ पे एक हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा था उस कैंप को, और धीरे धीरे से मामला जब पुलिस लगातार सर्चिंग करे, इस पूरी सूचना उनको मिलती गई। सूचना के आधार पर जब आ गई तो पुलिस उस कैंप को ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त करने के बाद में अब माओवादी का धीरे धीरे से बैकवर्ड शुरू हो गया, जिसके चलते माओवादी वहाँ पे जो ट्रेनिंग करते थे और एक बड़ा स्मारक बना के रखा था। एक बड़ा इलाका माना जाता था माओवादियों के लिए, और बड़ा जो कैंप है कैंप के सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का वहाँ पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन माओवादियों की जो धीरे धीरे से संतोष, एक और सवाल है कि कैंप में कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी, क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर जमावड़ा हुआ करता था नक्सलियों का। इसके पहले मैं आपको बता रहा कि ये माओवादियों के लिए पूरा गढ़ माना जाता था। जो कैंप है वहाँ पे बड़े से बड़े लीडर भी वहाँ पहुंचते थे। अमूमन वहाँ पे 200-300 नकली से नीचे रहते नहीं थे, बड़े लीडरों के साथ वहाँ पे बैठक हुआ करता था और ट्रेनिंग जो देती थी बड़े पैमाने पे दिया जाता था। और ये वही हुआ कि धीरे धीरे जब पुलिस फोर्स को पता चले, पुलिस फोर्स लगातार जो सर्चिंग करना शुरू, जिसकी वजह से इस कैंप को ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली। बहुत बड़ी सफलता। आप नजर बनाकर रखेगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष।